स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग 2 नंबर की स्वैपिंग करना सीखेंगे बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग ब्लू जे का यूज़ करने जा रहे हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करें कि नई क्लास बना लेते हैं, सपोज स्वैप नाम से। ठीक है, ओके कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करा, यहाँ पर ये हमारी स्वैप नाम की क्लास बन गई। ठीक है, तो आपको पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन लिखना होगा। ठीक है, स्ट्रिंग args, एक स्ट्रिंग टाइप की एरे पास कर दी इसमें आपने। ठीक है, ये आपका मेन फंक्शन यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट हो गई। अब आपको 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है, तो 2 नंबर की स्वैपिंग करनी है बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो यानी कि आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने लेने पड़ेंगे, 3। 2 तो जिसमें आप जो 2 इनपुट लेंगे, जो 2 वैल्यूज़ लेंगे, जो तीसरा वेरिएबल होगा वो टेम्परेरी आपका रिजल्ट होल्ड करेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 3 इंटीजर वेरिएबल्स ले लिए, int डिक्लेयर करा a, b, c। ठीक है, अच्छा, फिर हमने क्या करा, यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं ताकि यूज़र को ये पता चल जाए कि यूज़र को करना क्या है। तो हमने यहाँ पर आउटपुट के लिए हम लोग फंक्शन यूज़ करते हैं system.out.println, system.out.println, है ना। println कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। println और प्रिंट में डिफरेंस बस इतना होगा कि अगर आप केवल प्रिंट लगाते हैं तो वो आपको नई लाइन पर नहीं लेके जाएगा, और अगर println लगाते हैं तो वो आपको नेक्स्ट लाइन पर लेके जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं, enter the value of a and b। ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़र से कहा कि एक वैल्यू इनपुट कर दे। ठीक है, अब जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हमें यूज़र से इनपुट लेना होगा तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर या तो बफर रीडर का यूज़ करना पड़ेगा या फिर हमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना होगा। तो फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए हम लोग इनपुट की जगह हम लोग वैल्यू को इनिशलाइज करके देख लेते हैं, क्योंकि हमें प्रोग्राम अभी स्वैपिंग का करना है। तो सपोज हमने ए की वैल्यू 10 इनिशलाइज कर ली है और बी की वैल्यू हमने मान लीजिए 20 इनिशलाइज कर ली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कमेंट्स में डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पर मैसेज चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने मैसेज चेंज कर दिया, बिफोर, ठीक है, स्वैपिंग, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर प्लस ए कर लिया, फिर प्लस कॉन्केटिनेट करके एंड बी इज इक्वल्स टू प्लस बी कर लिया। तो ये क्या करेगा कि जो बिफोर स्वैपिंग जो भी आपकी वैल्यूज़ होंगी ए और बी की, उनको डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, अच्छा, फिर अब हमें क्या करना है कि अब हमें अपना मेन प्रोसीजर ये अप्लाई करना है कि हमें तीसरे वेरिएबल का यूज़ करते हुए इन 2 नंबर्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको स्वैप कराना है ना, यानी कि इंटरचेंज कराना है वैल्यूज़ को। यानी कि ए की वैल्यू हमारी फाइनल रिजल्ट में 20 हो जानी चाहिए और बी की वैल्यू 10 हो जानी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमने क्या करा, एक सी वेरिएबल जो लिया था उसमें हमने ए की वैल्यू असाइन कर ली। ठीक है, आप चाहें तो बी की वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। तो अब क्या हुआ कि ए की जो वैल्यू थी वो सी में रिजर्व हो गई। ठीक है, अब हम अगर ए में चेंज भी कर देते हैं तो ए की जो वैल्यू थी ओरिजिनल वैल्यू वो सी में तो स्टोर है। तो हमने क्या करा, अब ए में हमने बी की वैल्यू स्टोर करा ली। ठीक है, अब स्टोर कराने का मतलब ये होता है, सी इक्वल्स टू ए लिखा था जब आपने, तो जो ए की जो वैल्यू थी वो सी में कॉपी हुई थी। ठीक है, और ए इक्वल्स टू बी करने पर बी की जो वैल्यू है वो ए में कॉपी हो गई, यानी कि ए की जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो लॉस्ट हो गई, है ना। अब जो बी की करंट वैल्यू थी वो आपकी ए में इनिशलाइज हो गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी थी, 10, और बी की वैल्यू है 20। तो इस केस में अब ए इक्वल्स टू बी करने पर आपकी जो बी की वैल्यू थी वो ए में इनिशलाइज हो गई, यानी कि ए की वैल्यू भी 20 है इस समय और बी की वैल्यू भी 20 है, और सी में ए की वैल्यू स्टोर है जो कि 10 है। ठीक है, अब आपने क्या करा, बी इज इक्वल्स टू सी कर लिया। ठीक है, इससे क्या हुआ, क्योंकि सी जो था वो ए की वैल्यू स्टोर कर रहा था, तो अब वही वैल्यू आपने बी में कॉपी करा ली, है ना। तो अब क्या हुआ कि बी में भी अब 10 आ गया, क्योंकि सी जो है वो ए की वैल्यू स्टोर कर रहा था जो इनिशियली ले रखी थी, है ना। इस समय क्या होगा, ए की वैल्यू जो होगी वो 20 हो गई होगी और बी की वैल्यू जो है वो 10 हो गई होगी और सी की वैल्यू भी 10 है। ठीक है, तो चलिए प्रिंट करा के देख लेते हैं। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और अब हम यहाँ पर मैसेज चेंज कर देते हैं, आफ्टर कर देते हैं। यहाँ पर आफ्टर स्वैपिंग हम देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट में आया है।
ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं, कंट्रोल के भी कर सकते हैं आप। ठीक है, नो सिंटैक्स एरर, देखिए नो सिंटैक्स एरर यानी कि कोई हमने एरर नहीं आई है। ठीक है, अब इसको रन करा लेते हैं। ओके करा तो देखिए बिफोर स्वैपिंग जो ए की वैल्यू थी वो 10 थी और बी की वैल्यू 20 थी। आफ्टर स्वैपिंग हमारी ए की वैल्यू 20 हो गई और बी की वैल्यू 10 हो गई, है ना। तो इस तरीके से हम लोग 2 नंबर की स्वैपिंग कर सकते हैं। अच्छा ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि जैसे आपने कहा था कि हम चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पर वाकई में क्या ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये हुई है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कंट्रोल वी कर लेते हैं और यहाँ पर ए और बी की वैल्यू तो हमने चेक करा ली थी, प्लस हमने करा लिया डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सी इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस सी भी कर लिया। ठीक है, हमने सी की वैल्यू को भी चेक कर लिया कि सी की वैल्यू क्या है। अब इसी को हमने फिर से कॉपी कर लिया और हमने सपोज यहाँ पर जाके पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ए और बी और सी तीनों की वैल्यू को शो कर देगा। फिर यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको रन करा के देखते हैं। कंट्रोल के किया, नो सिंटैक्स एरर। अब इसको रन करा के देखते हैं। ओके करा तो देख रहे हैं बिफोर स्वैपिंग जो हमने ए की वैल्यू 10 ले रखी थी, बी की वैल्यू 20 ले रखी थी, और जैसे ही हम लोगों ने सी इज इक्वल्स टू ए कर लिया तो ए की वैल्यू 10 हो गई और सी में भी 10 स्टोर हो गया। बी की वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं किया था, इसलिए बी की वैल्यू 20 हो गई। फिर हमने क्या करा, ए इज इक्वल्स टू बी कर लिया था, तो यानी कि जो ए में बी की वैल्यू कॉपी हो जानी चाहिए। तो जैसा कि हो रहा है, देखिए ए की वैल्यू भी 20 है और बी की वैल्यू भी 20 है, और सी में तो हमने ए की वैल्यू स्टोर करा रखी थी एज इट इज 10 हो गई, है ना। फिर सबसे लास्ट में हमने क्या करा कि बी इज इक्वल्स टू सी कर लिया था, तो ठीक है, तो ए में तो हमने कोई चेंज नहीं किया, तो ए की वैल्यू 20 रही। लेकिन बी में क्या हो गया, सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी 10, तो अब कितनी हो गई यहाँ पर, बी की वैल्यू भी 10 हो गई और सी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया, तो सी की वैल्यू 10 ही रहेगी, है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, यही प्रोग्राम अगर हमें इनपुट लेके करना होता तो सबसे पहले हमें अगर मान लीजिए स्कैनर क्लास यूज़ करनी होती, अगर हमें यहाँ पर स्कैनर क्लास यूज़ करनी होती तो यहाँ पर हमें इम्पोर्ट यूज़ करना होता। ठीक है, फिर यहाँ पर जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक कर लेते। ठीक है, अब हम लोग यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं, तो हमने ये मैसेज फिर से अनकमेंटेड कर लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, है ना, क्योंकि हम लोग इनपुट किससे ले रहे हैं, सिस्टम कीबोर्ड से। ठीक है, एक सिस्टम क्लास होती है और इन उसका ऑब्जेक्ट होता है, तो हम लोग जो भी इनपुट लेंगे वो एससी के स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब उसको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर कराना है। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, पहले तो हम लोग मैसेज देंगे, हमने मैसेज दे ही रखा था एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अब हमने क्या करा कि हमने यहाँ पर करा ए इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया था एस सी डॉट NEXT। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे और हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पर हम लोग इंट लिखेंगे, तो जो भी आपने इनपुट करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ए की वैल्यू बन जाएगी। तो चाहे तो आप अलग अलग भी मैसेज दे सकते हैं कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, एंड यहाँ से हटा दें। ठीक है, फिर इसी को कॉपी कर लाते हैं, फिर यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर कर लेते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, और यहाँ पर इसको कॉपी कर लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं इसको बी। ठीक है, तो वहाँ पर वो ए की वैल्यू चेंज कर देगा, वहाँ पर वो ए की वैल्यू इनपुट ले लेगा और बी की वैल्यू, चलो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, कंट्रोल भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल्स लिए हैं ए बी, अब इनको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग तो इनपुट ले ही रहे हैं, तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। ठीक है, आप इनिशियलाइज कर भी देंगे तब भी वो ओवरराइड कर लेगा, तो कोई मतलब नहीं बनता इनिशियलाइज करने का वैल्यू। ठीक है, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ने एक मैसेज दे दिया एंटर द वैल्यू ऑफ ए,
तो यूज़र को एक पता चल जाएगा कि उसको करना क्या है, तो वो ए की वैल्यू इनपुट करेगा। फिर हमने यहाँ पर एक लेफ्ट में वेरिएबल ले लिया, जो भी हम लोग वेरिएबल में इनपुट करेंगे, जो भी हम लोग इनपुट देंगे वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और क्योंकि ए जो है वो एक इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हमने sc.next int लिखा। डबल टाइप का होता तो sc.next डबल करते, फ्लोट टाइप का होता तो sc.next फ्लोट करते, है ना। चलिए इस पर हम लोग नेक्स्ट बात कर लेंगे। फिर इसी तरीके से हमने b की वैल्यू इनपुट करा ली, ठीक है, b की वैल्यू इनपुट करा ली। फिर यहाँ पे हमने system.out.println एक मैसेज दे दिया, ठीक है, बिफोर स्वैपिंग क्या वैल्यू थी, है ना, क्या हमने इनपुट लिया वो दिखा देगा। फिर हमने यहाँ पे चेंज करके फिर बाकी सारे मैसेज एज इट इज़ बने रहेंगे, बस केवल इनपुट हमें दिखाना था, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे कर ली, ठीक है। कंट्रोल के फिर से रन कराया, नो सिंटैक्स एरर आ गया। अब हम इसको रन कराएंगे, ठीक है। अब हमने जैसे ही इसको रन कराया, ओके करा, तो सबसे पहले हमसे करा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। सपोज हमने यहाँ पर वैल्यू इनपुट करा दी ए की 30 और एंटर द वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पे हमने कर लिया इसको 60, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 30 और बी की वैल्यू हो गई 60। हमारा फाइनल रिजल्ट जो आना चाहिए था, ए की वैल्यू हो जानी चाहिए थी 60 और बी की वैल्यू हो जानी चाहिए थी 30। तो चलिए देख लेते हैं। बिफोर स्वैपिंग ए की वैल्यू हो गई 30, बी की वैल्यू हो गई 60, ठीक है। बिफोर स्वैपिंग हमारी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ए की वैल्यू 30 एंड बी की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू 30, क्योंकि हम लोगों ने मैसेज चेंज नहीं किया इसलिए वो सेम मैसेज दिखा रहा है। बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल्स टू 60, बी इक्वल्स टू 60, सी इक्वल्स टू 30। बिफोर स्वैपिंग ए इक्वल्स टू 60, बी इक्वल्स टू 30, सी इक्वल्स टू 30, है ना। तो यानी कि ए की वैल्यू हमारी इनिशियली क्या थी 30, अब हो गई 60। बी की इनिशियल वैल्यू क्या थी 60, अब हो गई 30, है ना। मैसेज चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। आफ्टर स्वैपिंग कर लेते हैं, यहाँ पर सब जगह एक ही मैसेज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जाके फाइनल स्वैपिंग हो जाएगी तब वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप मैसेज में कुछ ना दें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग वैपिंग तो करी नहीं है। बिफोर स्वैपिंग तो आपकी आ ही रही है, ठीक है। यहाँ पर भी बिफोर स्वैपिंग हटा ही दें, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, कंट्रोल के कर लें, क्लोज कर दिया, रन करा लिया। ए की वैल्यू मान लो 40 इनपुट कर दी और 70 इनपुट कर ली, ठीक है। तो देखिए इनिशियल वैल्यू हमारी 40 और 70 थी, ए और बी की वैल्यू हमने 40 70 और 40 दिखा दी, है ना। फाइनल वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 70 और 40, है ना। ये इन बिटवीन स्टेप है, इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं जिनको हमने दिखा दिया कि ए बी सी की वैल्यू क्या आ रही है ना। तो इस तरीके से आपका 2 नंबर की स्वैपिंग हो जाती है बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वैपिंग का प्रोग्राम देखेंगे, लेकिन विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।